हम बड़े फख्र से उनके रेस्टोरेंटों में, उनके होटलों में दाखिल होते हैं और ये अपने लिए हमने स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है। मैं यहाँ से जब गुजरता हूँ तो KFC के ऊपर एक यहूदी की लगी हुई तस्वीर मेरा कलेजा चीरती है। मैं कहता हूँ कभी तो हमारा मिजाज ये था, हमारी माएँ हमें कहानियां सुनाती थी कि बारों आए दो अंग्रेज, अगले नालों पिछला तेज। इससे मुराद पाखाना और पेशाब था, और आज उनकी तस्वीरें जो हैं वो हमारे सरों के ऊपर लगी हुई हैं। हमें तो ये दर्स दिया गया था, मल्लम यजिद सदका फलयलअनिल यहूद, तुम्हारे पास अगर सदका देने के लिए कुछ ना हो, यहूदियों पर लानत कर दिया करो, अल्लाह सदके का सवाब अता फरमा दिया करो। लेकिन आज उनकी तस्वीरें हमारे सरों पे लगी हैं और हम उन तस्वीरों के साए में बैठ के जिंदगी का ऐश मनाते हैं और जिंदगी की खुशियां और जिंदगी की बहारें हासिल करते हैं। ये अफसोसनाक खबर है आज हमारी जो हालत है आप सबके सामने। और ये कंपनियां करती क्या है, एक तरफ तो इसराइल को सपोर्ट करती हैं, दूसरी तरफ ये अपनी जबरदस्त तशहीर से हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाई को फरोग देती है और दिन रात वो इसमें लगी हुई हैं। मुख्तलिफ सेमिनार, मुख्तलिफ वाक्स और जश्न बहारा के नाम से, इसके अलावा बसंत मेला और म्यूजिकल प्रोग्रामों के नाम से ये कंपनियां हमसे हमारी मताए हयात छीनने के लिए दिन रात कोशिश कर रही हैं और ये खतरनाक किस्म की चाल है और मुसलमान इसके अंदर शिकार हो रहे हैं। मेरे साहिबों, मैं आपसे इतनी गुजारिश करनी है कि जरूर आप इन कंपनियों के अंदर जाएं और अपना ऐश उड़ाएं, लेकिन इतना जरूर सोच लें कि यहूदी हुंडों से तार तार इस्मत बहनों को हशर के दिन क्या जवाब देंगे। कबूतर की तरह आंखें बंद न करें और उनकी ताकतवर तशहीर के सामने बेबस न नजर आए। सोचो तुम्हारी रकम कहां जा रही है। मगरबी मशरूबात को रात दिन इस्तेमाल करने वालों, फलस्तीनियों के बहते हुए लहू का भी ख्याल करो। सिगरेट की जो कंपनी फिलिप्स मोर्स है, उसमें मुसलमान जो सिगरेट पीते हैं वो कंपनी 21% इसराइल को देती है। इस तरह एक दिन के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 96 लाख डॉलर रोजाना हम यहूदियों के फंड में जमा करवाते हैं। कभी हमने सोचा हम क्या कर रहे हैं? कभी हमने ख्याल किया हम क्या कर रहे हैं? मैकडॉनल्ड्स में कदम रखते हुए मुसलमानों की नोची जाने वाली बोटियों को कभी भूल न जाना। हम अजीब लोग हैं, ला मक्का ला मोहम्मद का मोनोग्राम रखने वाले मशरूबात के बगैर हमारी एंजॉयमेंट ही अधूरी रहती है। पे ईच पेनी टू सेफ इसराइल का मुखफ़फ़ रखने वाले मशरूब के बाद दिल मांगे और पर मजबूर है। सोचिए हम क्या कर रहे हैं। क्या लक्स, रक्सोना और लाइफ बॉय से गुस्ल न करें तो साफ नहीं होंगे? सनसिल्क हेड एंड शोल्डर से बाल न धोएं तो क्या गंजे हो जाएंगे? लिप्टन और ब्रोक बांड की चाय न पिए तो जिंदा न रहेंगे? फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स क्रीम इस्तेमाल न करें तो क्या चेहरे बिगड़ जाएंगे? वुडलैंड और एक्शन के जूते न पहने तो क्या चल न सकेंगे? बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। लंबी से लंबी मसाफत का आगाज एक कदम पे होता है। हम समझते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, लेकिन हमने पिछले से पिछले साल थोड़ी सी हरकत की तो इस कदर उनको होश आ गए और फिर उस पर तुला ये कि वो इन मसनूआत के अंदर जो लिपस्टिकें हैं और मुख्तलिफ मशरूबात के अंदर खिंजीर की चर्बी डाल रहे हैं। और हम अगर किसी को ये बताते हैं कि फलां शहर में फलां शय पड़ती है, वो कहते हैं जनाब वो वैसे बता रहे हैं, वैसे किसी ने प्रोपेगेंडा किया है, ऐसे कब हो सकता है? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अगर कोई प्रोपेगेंडा कर ले कि ये चूजों को ब्लड फ्लो है तो आप लोग सारी पोल्ट्री की सनत को तबाह कर देते और कोई बंदा मुर्गी खाने को तैयार नहीं होता। हमारी जान ना चली जाए। हमें अपनी जान की बड़ी फिक्र तो है, लेकिन ईमान की कोई फिक्र नहीं है। उस वक्त अब हम बताएं कि मियाँ फलां चीज में फलां शय पड़ती है, फलां में सूअर के मैदे की चर्बी आती है, फलां चीज में ये डाला जाता है, वो कहते हैं ये फर्जी बातें कर रहे हैं। साहिबो, हम गौर करें, बार बार गौर करें और इस हवाले के साथ हमें मेहनत करनी चाहिए। एक तो हमारा काम ये कि मगरब की मसनूआत का मुमकिन हद तक हम बाइकाट करें, वो चीजें जिनका मुतबादल यहाँ मौजूद है वही इस्तेमाल करें। दूसरी बात हमारे करने की ये है कि मगरब के अलावा दीगर जो मुमालिक हैं, चाइना है जो हमारे साथ दोस्ती का दम भरता है, लेकिन अब वो भी यहूदियों की जो है वो इस चाल का शिकार हो गया। ये पाकिस्तान के अंदर चाइना से बनकर मुख्तलिफ पार्चा जात आए हैं। इंडरवियर के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ। इसी तरह मुख्तलिफ जो पार्चा जात हैं, पेंटे हैं, उनके पांचों और उनके नेफों के साथ लगे हुए जो टैग हैं उनके ऊपर जो है वो कलमा तैयबा लिखा हुआ है। मियाँ तुम तो हमारे दोस्त थे, तुम भी हमारे कलेजे छलनी कर रहे हो। किस यहूदी का तुम शिकार हो गए?
ہمارے وطن کے ذمہ داروں کو چائنا کے سفیر کو بلا کر تنبیہ کرنی چاہیے اور اسے پوچھیں کہ کیا یہ تمہاری دانستہ حرکت ہے یا کہ درمیان میں کوئی ایسی طاقت شامل ہوگی تمہارے علم میں نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ مداوع کریں، ورنہ جس طرح ہم باقیوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، چائنا سے ہمارا پھر کیا رشتہ رہ جائے گا؟ کیونکہ ہمارا رشتہ تو محمد عربی کے دم سے ہے. ہم تو دیکھنے اور سوچنے کے عادی ہی اسی انداز سے ہیں، ہم تو اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی جتنا گہرا سے گہرا دوست کیوں نہ ہو، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسے اپنے سے ایسے نکال دو جس طرح مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے، تو ہمارا ان سے بھی پھر کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہوگا. اسی طرح چائنا اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بھی اپنا موقع پہنچایا جائے اور مغرب کی اس عیاری کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. مختلف ممالک کے اندر اپنی یادداشتیں بھیجتے رہنا چاہیے اور اس سلسلے کو کبھی بھی کم نہ ہونے دیا جائے. اقوام متحدہ اگرچہ غیر مؤثر ادارہ ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ضرور جھنجھوڑتے رہیں. ہمارے جو اپنے حکمران ہیں یہ ایک الگ دکھڑا ہے، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے. کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری. یہ ہمارے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں. پتہ نہیں ان کی غیرت کہاں سو گئی، پتہ نہیں ان کو کیسے چین کی نیند آ جاتی ہے. سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی. کیونکہ میں کہتا ہوں دو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو بیچارہ بے بس ہے، کر کچھ نہیں سکتا، تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے، اور دوسرا جو کر سکتا ہے وہ بے حس ہے. اس وقت بے بسی اور بے حسی کے درمیان جو ہے وہ مغرب دلیر سے دلیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ حکمران سمجھ لیں کہ یہ 4 دن کی حکمرانی ہے، پھر اندھیری رات طاری ہونے والی ہے. اگر انہوں نے ناموس